नमस्कार, जॉब से टनल के इस विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर हमारा ये एपिसोड और बुलेटिन जा रहा है। इससे पहले जो हमारा एपिसोड गया था जिसमें हमने आपको लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बतलाया था कि लक्षद्वीप आइलैंड में क्या चल रहा है, क्यों लोग सेफ लक्षद्वीप पे नारे लगा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसके बारे में शुरुआत करें इससे पहले कुछ रोचक तथ्य आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले बात ये है कि ख्याल मन में आना चाहिए कि आखिर नॉर्थ कोरिया में हिंदुस्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। अब हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करें, लेकिन इससे पहले दो तीन बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया में एक तानाशाह सरकार की हुकूमत है। किम जोंग उन के नाम से भी नॉर्थ कोरिया को जाना जाता है। जब नॉर्थ कोरिया का चर्चा होता है तो किम जोंग का ख्याल आना लाजमी है। उनके अजीबोगरीब हरकत, उनके तानाशाही वाले रवैये के कारण वो आए दिन पूरे विश्व के सुर्खियों में रहते हैं। पूरा विश्व का नजर उन पे रहता है क्योंकि वो पूरे विश्व को बताते हैं कि हमारे पास एटम बम है। साथ ही साथ साउथ कोरिया और जापान, इन दोनों देश को भी वो धमकाते हैं और कहते हैं कि हम पूरे विश्व को और अमेरिका को नहीं जानते हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी होगा तो हम स्ट्राइक आप पे करेंगे, मतलब जापान और साउथ कोरिया पे। नॉर्थ कोरिया के बारे में बताएं इससे पहले अब ये भी जान लीजिए कि शुरू में कोरिया सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क हुआ करता था, लेकिन कोल्ड वार के दरमियान कोरिया दो भागों में बट गया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया के लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं, नॉर्थ कोरिया के लोग तानाशाही रवैये के साथ हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए खासकर विशेष टॉपिक है। अब मुद्दे पे आते हैं कि सवाल ये था कि नॉर्थ कोरिया में ऐसे आलम में जिस देश में राष्ट्रगीत और राष्ट्र निर्मित फिल्मों को ही देखना है, सरकार के इशारों पे वहां पे फिल्में बनाई जाती है, वहां के तानाशाह की जय जयगान होती है। आपको हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड तमाम ऐसे मूवीज को नहीं देखना है। पूरे विश्व के ऐसे ऐसे मूवी को आप नहीं देख सकते हैं, वहां पे बैन है। साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेट के एप्लीकेशंस बैन हैं, तो इतना सख्त कानून है। इसके अलावा अगर आप साउथ कोरिया का कोई गाना नॉर्थ कोरिया में बजाते हैं तो वहाँ से आपको पकड़ के तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। अगर आप साउथ कोरिया का गुणगान करते हैं तो आपको गोली भी मार दिया जा सकता है। इतने सख्त कड़े नियम कानून के बीच में ख्याल ही आया कि उस देश के तानाशाह और उनके आला अधिकारी ये तय करते हैं कि हमारे देश के लोग विश्व के अन्य मुल्कों के बारे में क्या जानेंगे और उनके लिए क्या जानना जरूरी है और क्या वो नहीं जानेंगे। मतलब इंफॉर्मेशन पे भी पूरी पकड़ इनकी है। तो ख्याल आना लाजमी था कि हिंदुस्तान के बारे में वहाँ के लोगों को क्या पढ़ाया जाता है। अब आपको बताना चाहिए कि हिंदुस्तान के बारे में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो पार्ट में ये पढ़ाया जाता है। वहाँ के क्लास 2 से लेकर के 7th तक के बच्चों को किताब में धीरे धीरे जब ज्योग्राफी और हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो बताया जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कल्चर और सभ्यता का विकास हुआ था। हिंदुस्तान में ब्रिटिश ने हुकूमत किया हिंदुस्तान को लूटने के लिए। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया। खास करके ये भी बताया गया कि हिंदुस्तान का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत खूबसूरत है क्रॉपिंग के लिए, फार्मिंग के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को बताया गया, लेकिन वहाँ की किताब में ये हिंदुस्तान के बारे में नहीं बताया जाता है कि हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है, पहली बात। दूसरी बात, इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल ट्रेड मार्क पर हिंदुस्तान की क्या भूमिका है ये भी नहीं बताया जाता है। तीसरा अहम बात, हम विश्व के 3rd सबसे बड़े आर्म्स और मिलिट्री पावर सप्लाई हैं, तो ये भी नहीं बताया गया जिसको पूरा विश्व स्वीकार करता है। तो ये सोचने और समझने वाली बात है कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया में इंफॉर्मेशन को तोड़ा मरोड़ा जाता है, इशारों पे वहाँ के जनता को इंफॉर्मेशन बताया जाता है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स दो बातों को ध्यान से सीखें। नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि अगर कुछ हमारे देश पे होता है तो हम अटैक करेंगे साउथ कोरिया के ऊपर और जापान के ऊपर एटम बम से। हम यूरोप और अमेरिका को नहीं जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। साउथ कोरिया काफ़ी डेवलप्ड है नॉर्थ कोरिया की तुलना में, तो ये सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ। शुरू में कोरिया सिर्फ और सिर्फ एक पूरा मुल्क था, जिसको जैसे हम अखंड भारत कहते हैं वैसे ही अखंड कोरिया था। लेकिन शीत युद्ध के दरमियान कोरिया दो भागों में बट गया। दो भागों में इसलिए बट गया क्योंकि एक भाग के लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते थे, दूसरे भाग के लोग वहाँ पे तानाशाह सरकार को और जो सदियों से पीढ़ियों से चला आ रहा हुकूमत है उसको तवज्जो देते थे। तो जो लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते थे वो लोग साउथ कोरिया में आ गया और उनको साउथ कोरिया कहा गया, और जहाँ पे तानाशाह सरकार या जहाँ एक ही परिवार का हुकूमत हो वो नॉर्थ कोरिया में चला गया। अब दोनों देश के बीच में भी स्थिति सामान्य नहीं है।
नॉर्थ कोरिया में अगर साउथ कोरिया का गाना बज रहा है तो वहाँ के लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। अगर आप साउथ कोरिया का जयगान कर रहे हैं, साउथ कोरिया की मूवी देख रहे हैं, साउथ कोरिया को बेस्ट बता रहे हैं, तो आपको शूट भी किया जा सकता है। तो ये दो देशों के बीच में बदतर स्थिति है। अब नॉर्थ कोरिया कहने के लिए एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वो पूरे विश्व को धमका कर रखता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। एटम बम उसके पास कैसे पहुंच गया? उसके पास एटम बम इसलिए पहुंच गया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान भी एटम प्रशिक्षित देश है। जब पाकिस्तान पे बैन लगाया गया, जब पाकिस्तान पे एफडीआई ने कर्ज वसूलना शुरू किया, जब पाकिस्तान को कर्ज मिलना बंद हो गया, तो पाकिस्तान ने एटम बम ही बेचना शुरू कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार उन्होंने नॉर्थ कोरिया को एटम बम तक बेच डाला और उस एटम बम के कारण नॉर्थ कोरिया और उसका तानाशाह पूरे विश्व को धमकाता है। इस बार नॉर्थ कोरिया का जो नज़दीकी है वो रसिया और चाइना से बहुत ज़्यादा है। रसिया और चाइना से नज़दीकी ज़्यादा होने के कारण नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग सरकार हैं वो हमारे देश के बारे में ज़्यादा गलत ख्याल नहीं रखते हैं जितना वो यूएसए के बारे में रखते हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ ये भी सोचने और समझने की बात है कि वहाँ पे रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं, समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। जैसे अभी खुद देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स जीके जीएस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि अभी हमारे रिश्ते अमेरिका से ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं रसिया के तुलना में। किसी समय में रसिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे। अभी हम लोगों ने काफ़ी आर्म्स एमिनेशंस को यूएसए से भी खरीदा है। यूएसए से रिश्ता थोड़ा क्लोज इसलिए होता जा रहा है क्योंकि यूएसए भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रसिया और चाइना अगर देखा जाए अब रसिया और चाइना क्लोज हो रहे हैं। रसिया और चाइना इसलिए क्लोज हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सरकार है, और जब ये दो देश एक साथ एक मंच पे आ जाएंगे तो फिर हिंदुस्तान और अमेरिका को एक साथ होना मजबूरी है। मजबूरी इसलिए भी बन जाती है क्योंकि रसिया और चाइना अगर एक साथ एकजुट हो गए तो अमेरिका को भी पता है कि फिर वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में वो अमेरिका और इंडिया को एक होना ही पड़ेगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन पे रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। एक सर्टेन टाइम पीरियड में ज़रूरी नहीं है कि आज हमारे आपके साथ रिश्ते हैं तो कल भी हमारे साथ रिश्ते बहुत अच्छे ही होंगे। नॉर्थ कोरिया के बारे में ख्याल ये था कि देश हिंदुस्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, तो हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान की ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में, सिविलाइजेशंस, कल्चर्स, क्रॉप फार्मिंग के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया जाता है वहाँ की किताबों को है। और हिंदुस्तान का इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्तर है, ट्रेड में हिंदुस्तान का है, आर्म्स एंड एमिनेशंस में हिंदुस्तान का है, इन तमाम चीज़ों के बारे में वहाँ के स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं दी जाती है क्योंकि वहाँ के तानाशाह को ये भी डर और भय रहता है कि अगर हम किसी भी मुल्क के इंफॉर्मेशन को अपने देश में बताएंगे लोगों में तो उस देश के प्रति इनकी सिंपैथी बढ़ेगी। तो एक तरीके से नॉर्थ कोरिया के जो भी लोग हैं, कहा जाए कि वो डेमोक्रेसी से दूर हैं तो फिर वो बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके सोच पे भी वहाँ के तानाशाह का कब्जा है। तानाशाह वही कहेगा जो उनको करना पड़ेगा, तानाशाह वही सोचेगा जो तानाशाह चाहे कि हम आपसे सोचने और करने के लिए मजबूर करें। तो आज के इस इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक में नॉर्थ कोरिया मुख्य हमारा शीर्षक था। ख्याल यही था कि आखिर नॉर्थ कोरिया में पूरे विश्व के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में क्या बताया और पढ़ाया जाता है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।